सोचिए, आपका प्लेन क्रैश हो चुका है। आप जिंदा हो, लेकिन मदद नहीं आ रही। इसलिए नहीं क्योंकि सिग्नल नहीं मिला, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने जानबूझकर रेस्क्यू रोक दिया। ये कहानी है उन लोगों की जो समुद्र के बीच एक आइलैंड पर फंस गए, सालों तक जिंदा रहे, लेकिन दुनिया ने उनकी मदद जानबूझकर नहीं की। वीडियो को एंड तक देखिए। फ्लाइट नंबर RX-717। ये एक नॉर्मल पैसेंजर फ्लाइट नहीं थी। इस फ्लाइट में कुछ साइंटिस्ट्स, कुछ मेडिकल वॉलंटियर्स और आम पैसेंजर्स, टोटल 69 लोग। फ्लाइट एक सीक्रेट क्लाइमेट रिसर्च रूट पर थी, इसलिए इसका रूट पब्लिक ट्रैकिंग में नहीं दिखाया गया। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक कॉकपिट में एक वार्निंग आई, नेविगेशन सिस्टम एरर। पायलट ने ATC को कांटेक्ट किया, लेकिन सिग्नल बार बार कट हो रहा था। और फिर प्लेन का फ्यूल रैपिडली कम हो रहा था। क्रैश अवॉइड करने के लिए पायलट ने डिसीजन लिया, वी आर डिचिंग द एयरक्राफ्ट। प्लेन समुद्र पर गिरा, जोर से, लेकिन टुकड़ों में नहीं टूटा। कुछ लोग तुरंत मर गए, लेकिन 57 लोग जिंदा बच गए। दूर से एक हरा भरा आइलैंड दिख रहा था। लोग तैरकर डेब्री के सहारे उस आइलैंड तक पहुंच गए। उन्हें लगा अब रेस्क्यू आएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था ये आइलैंड नॉर्मल आइलैंड नहीं था। आइलैंड पर पहुंचकर लोगों ने देखा, जंगल घना था, पानी के सोर्सेस थे, जानवर भी थे, लेकिन सबसे अजीब बात, कोई सिग्नल काम नहीं कर रहा था। इमरजेंसी रेडियो भी साइलेंट था। साइंटिस्ट्स को धीरे धीरे एहसास हुआ, ये आइलैंड किसी रेस्ट्रिक्टेड जोन में है। उन्होंने सिग्नल फायर जलाई, लार्ज SOS साइन बनाया, लेकिन ऊपर से गुजरने वाले प्लेन्स डायरेक्शन चेंज कर लेते थे, जैसे किसी को पता था यहाँ लोग फंसे हुए हैं। फूड शॉर्टेज शुरू हो गई। कुछ लोग लीडरशिप चाहते थे, कुछ रूल्स नहीं मानना चाहते थे। एक फाइट में एक आदमी मर गया, एक इंजर्ड औरत इन्फेक्शन से चली गई। लोग डिप्रेशन में जाने लगे। धीरे धीरे सोसाइटी बन गई, फूड कलेक्टर्स, गार्ड्स, हीलर्स। आइलैंड पर 2 बच्चे पैदा हुए, जिन्हें दुनिया का कोई आइडिया नहीं था। 5 साल बीत गए, रेस्क्यू नहीं आया। लोगों ने मान लिया, हम यहीं मरेंगे। कुछ लोग आइलैंड को भगवान की सजा मानने लगे। कुछ लोग कहते बाहर की दुनिया खत्म हो चुकी होगी। एक साइंटिस्ट ने एक शॉकिंग बात कही, शायद हम भूले नहीं गए, शायद हमें छुपाया गया है। इस बात के बाद उसे अगले दिन जंगल में मरा हुआ पाया गया। एक्सीडेंट या मर्डर, आज तक क्लियर नहीं। 10 साल बाद एक ब्रोकन मिलिट्री डिवाइस मिला। उसमें एक ऑडियो रिकॉर्ड था, RX-717 सर्वाइवर्स कंफर्म्ड, डू नॉट अटेम्प्ट रेस्क्यू, रिपीट, डू नॉट अटेम्प्ट रेस्क्यू। सब लोग सुन्न हो गए। मतलब दुनिया को पता था, गवर्नमेंट को पता था, फिर भी रेस्क्यू नहीं भेजा गया। आइलैंड पर कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट चल रहा था, और उन लोगों का जिंदा रहना उस राज के लिए खतरा बन सकता था। 12 साल बाद एक फॉरेन फिशिंग शिप गलती से रेस्ट्रिक्टेड जोन में घुस गया। जब उन्होंने आइलैंड पर लोग देखे तो इमरजेंसी कॉल कर दी। इस बार रेस्क्यू रोक नहीं पाए। जब सर्वाइवर्स दुनिया में आए तो मीडिया ने सवाल पूछे, लेकिन सरकार ने बस एक लाइन कही, टेक्निकल एरर। आज भी उन लोगों में से कुछ रात को नींद में चिल्लाते हैं, क्योंकि सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि वो आइलैंड पर फंस गए। सबसे डरावनी बात ये थी कि वो भूले नहीं गए थे, उन्हें बस जाने दिया गया।